हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीटी 2023 के लिए स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे निवेदन इतना सा है कि आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि हमारा चैनल बढ़ेगा और आगे जाएगा तो हम आपको और बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, भारत के विषय में जानते हैं। ठीक है, ये आप भारत का मैप देख पा रहे हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये भारत का मैप आप देख पा रहे हैं और इस भारत के मैप में पहले तो आप हल्की सी जानकारी से इससे जुड़े हुए जो देश हैं वो उनको भी जान लीजिए। जैसे भारत है, ये आपका भारत है, भारत। ठीक है, भारत में पता है, भारत में आपको पता है 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश और आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। क्या है? 25 उच्च न्यायालय हैं। बात क्लियर है? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। तो ये भारत के विषय में है। जैसे भारत से और क्या, ऐसे नॉर्मली भारत से सटे हुए जो देश हैं आपके, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना है, जिसको तिब्बत भी है, इधर फिर म्यांमार है, इधर आपका बांग्लादेश है ना, इधर आपका श्रीलंका है, फिर यहीं आपका मालदीव भी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए, अभी हम लोग जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया बांग्लादेश से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं, आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे कि भैया बांग्लादेश सटे हुए कौन कौन से हैं। एक तो आपका उड़ीसा है, इधर आपका झारखंड सटा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल है ना। बांग्लादेश से अगर पूछ ले, ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश अगर आपसे पूछ ले तो भैया तो जो पश्चिम बंगाल हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं ये यहाँ तक अपना दावे हुए चला जा रहा है और किसी सटने नहीं दे रहा है इसको, है ना। अब उसके बाद देख रहे हैं आप मेघालय हो गया, यहाँ पे असम हो गया। तो एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ये प्रश्न आया इसलिए मैं डिस्कस करा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है असम हो गया। ठीक है, असम। फिर उसके बाद आपका मेघालय हो गया। क्या हो गया? मेघालय हो गया। देख पा रहे हैं आप यहाँ मेघालय ये सटा हुआ है। फिर यहाँ से जो ये असम है, फिर यहाँ जो है त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और फिर यहाँ आप आगे आएंगे तो मिजोरम है। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो किससे सटे हुए हैं, जो आपके बांग्लादेश सटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे यही पूछ ले कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको पता 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? जैसे यहाँ से आप खींचेंगे तो ये हल्का सा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ हल्का छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से गुजरती है। बात क्लियर है भैया? तो ये ऐसे गुजर रही है। आपसे पूछ ले कोई मानक समय रहे, जैसे ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है ना। आपसे कोई जैसे पूछ ले 82.5 अंश, है ना, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, तो आप भैया यहाँ से आप इधर आएंगे कि भैया यहाँ से उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश को लेते हुए। जैसे यहाँ पे आप एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया और 5वां आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सारे यहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है आपके, है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं। आपसे जैसे कोई पूछ ले कि चाइना सटे हुए कौन कौन से देश हैं, तो भैया चाइना से आपका लद्दाख इधर सटा हुआ है, फिर इधर आपका हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, इधर आपका जो है उत्तराखंड सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं चाइना से, फिर इधर आपका सिक्किम सटा हुआ है, इधर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये सब सटे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि बिहार सटा हुआ है, बिहार तो सटा नहीं है। ये उत्तराखंड हो गया आपका जो है, इधर हिमाचल प्रदेश, हाँ इधर हो सकता है कि जो है अब ये लद्दाख तक ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान से पूछ रहे तो भैया इधर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर आपका है, फिर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे हैं। अगर आपसे नेपाल से पूछ ले तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, फिर इधर आपका जो है पश्चिम बंगाल हल्का सटता है, फिर इधर आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ की जो राज्य हैं उसकी राजधानियाँ क्या हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, इसके सबके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए भैया, हम लेते हैं आंध्र प्रदेश। किसको लेंगे? आंध्र प्रदेश, पहला राज्य जो हमारा था आंध्र प्रदेश के विषय में। आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में जो राजधानी है वो अमरावती है और इसकी जो नई राजधानी होगी वो आपकी विशाखापट्टनम होने वाली है। क्या होने वाली है? विशाखापट्टनम
पट्टनम होगी इसकी अगली राजधानी। अभी 23 जनवरी 2023 को जो है ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है। ये इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब यहाँ देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो भैया आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बात क्लियर है? अब देखिए, आंध्र प्रदेश में जैसे अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के आपके जो है जैसे अभी अमरावती है, अभी विशाखापट्टनम होने वाली है, समझ लीजिए घोषणा हो गई जब भी हो जाए। अब यहाँ से जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ पे राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के, तो भैया आंध्र प्रदेश को जो राज्यपाल हैं वो आपके हैं एस अब्दुल नज़ीर। कौन है? अब्दुल नज़ीर हैं, अब्दुल नज़ीर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। और यहाँ जो है आपके इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अब यहाँ पूछे कि राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो आपकी ईटानगर है। कहाँ पे है? ईटानगर पे है। यहाँ जो इसके राज्यपाल हैं वो केटी परनाइक हैं। कौन है? केटी परनाइक हैं, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू। असम की राजधानी क्या भैया? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। अभी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ ये स्थापित हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब बात करते हैं असम की। तो देखिए असम जो है यहाँ पे उप जो राज्यपाल आपके हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया जो यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री असम के हिमांत बिस्वा शर्मा है। हिमांत बिस्वा शर्मा है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। और जैसे यहाँ इसकी स्थापना कभी, तो इसकी भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि जो है यहाँ राज्यपाल कौन है, बिहार अभी चर्चा में चल रहा है नीतीश कुमार की वजह से। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो आर विश्वनाथ आर्लेकर हैं। कौन है? आर विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है आपकी रायपुर है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर सन 2000 को थी। छौझा आप याद कर लीजिएगा, क्या? छौझा, छौझा, ठीक है। ऐसे जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में 1 नवंबर 14 नवंबर से बने हुए हैं। तो 1 नवंबर, उसके बाद जो है 15 नवंबर, ऐसे करके हैं 1 नवंबर 7 नवंबर 15 नवंबर ऐसे करके जो है ये बनाए गए थे, 2000 में ही बनाए गए थे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कि ये बताइए छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चर्चा में बहुत ज्यादा है। उनका प्रचार आप रोज टीवी देखते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि वहाँ का राज्यपाल कौन है, तो बीबी हरिचंदन है। कौन है? बीबी हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। बात क्लियर है? गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी क्या भैया? गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। यहाँ पणजी लिख दिया गया है, तो गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। बात क्लियर है? इसकी जो स्थापना ये लास्ट में जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। तो गोवा की राजधानी पणजी। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत है। और ये गोवा पहला राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, ठीक है। और यहाँ पे जो राज्यपाल है वो श्रीधरन पिल्लई है। कौन है? श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे राज्यपाल है। कौन है? श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे राज्यपाल हैं। बात क्लियर है? सुन लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में समस्या है। गुजरात में क्या? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना जो है ये 1 मई 1960 को हुई है। और ये जो है इसको समझिए, ये बम्बई से, महाराष्ट्र से तोड़ करके बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लें अगर, गुजरात के मुख्यमंत्री तो यहाँ भूपेंद्र पटेल हैं। क्या है? भूपेंद्र पटेल। अभी एक और आए थे छत्तीसगढ़, तो वहां के थे कौन? भूपेश बघेल। और यहाँ पे भूपेंद्र पटेल, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। हरियाणा की बात कर लेते हैं भैया। हरियाणा अगर बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। अगर बात कर लें हरियाणा की, तो हरियाणा में अभी जो वर्तमान में राज्यपाल है वो जो है बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और मनोहर लाल खट्टर
लाल खट्टर जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या भैया, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, ठीक है। अगर बात कर लें हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी तो 25 जनवरी 1971 को हुई थी, ठीक, 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अब अगर पूछे कि भैया यहाँ पे राज्यपाल कौन है तो आपके उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर विधान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके शिव प्रताप शुक्ला, कौन है, शिव प्रताप शुक्ल जी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन, सुखविंदर सुक्खू जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं झारखंड रांची, इसकी स्थापना हमने बताया अभी छौजा तो 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी, ठीक है। अब झारखंड में जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वो सीपी राधाकृष्णा है, कौन है, सीपी राधाकृष्णा है, सीपी राधाकृष्णा है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हेमंत सोरेन हैं, कौन है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु है। और यहाँ की जो यहाँ ये जो है आपका कर्नाटक राज्य कब अस्तित्व में आया था तो 1 नवंबर 1956 को आया था। कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। यहाँ से अगर कोई पूछे कि भैया राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थावरचंद्र गहलोत, ठीक है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है तो भैया कौन करते हैं नाटक, सिद्धरमैया, कौन करते हैं, सिद्धरमैया जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को केरल की अभी स्थापना हुई थी। अब अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ केरल के जो है राज्यपाल कौन है, हमेशा चर्चा में रहने वाले मोहम्मद आरिफ खान, कौन, आरिफ खान हमेशा चर्चा में रहते हैं, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन, कौन, पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी भोपाल है और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। देख पा रहे हैं आप 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 सारे के सारे 1 नवंबर 1956 वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये सारे के सारे 1 नवंबर 1956 को ये अलग हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो भैया अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल कौन है तो भैया यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल जो है ये यहाँ के राज्यपाल है। बात क्लियर है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ हाल ही में चुनाव होने वाला, इसलिए यहाँ हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की। और यहाँ पे इसकी स्थापना 1 मई 1960 जब गुजरात से, यहाँ से जैसे आप गुजरात कहाँ गया, गुजरात आपका ये देखिए 1 मई 1960 और 1 मई 1960, तो गुजरात से जब ये अलग हुआ तो यही दोनों एक साथ बनाए गए थे। महाराष्ट्र मुंबई राजधानी बनाई गई थी, पहले बड़ा हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भैया महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है तो यहाँ के राज्यपाल जो है आपके रमेश बैस हैं, कौन है, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और एकनाथ शिंदे जो है जो शिवसेना वाले हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात क्लियर। तो ये 14 राज्य हो गए। अभी 15वां राज्य कौन भैया, 15वां राज्य आपका मणिपुर है, ठीक है। तो मणिपुर की क्या कहानी है ये भी जान लीजिए आप, ठीक है। मणिपुर की कहानी जानते हैं तो भैया मणिपुर जो है, मणिपुर की राजधानी जो है आपकी इम्फाल है। और मणिपुर कब जो है बना था तो 1972 में बना था, ठीक है। मणिपुर 1972 में बना था। तो मणिपुर जैसे अभी आपसे पूछे राज्यपाल यहाँ कौन है तो भैया मणिपुर की जो राज्यपाल हैं वो आपके अनसुईया उइके हैं, कौन है, अनसुईया उइके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा नहीं पा रहा, स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनसुईया उइके, अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। अगर यहाँ से आपके जो है मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। मणिपुर अभी जैसे हाल ही में चर्चा में है, जो वहाँ की जो 2 जनजातियां हैं उनके बीच में अभी जंग मतलब लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो गृह युद्ध टाइप का वहाँ पे माहौल है। तो एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकता है, आपसे पूछ ले। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। अनसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल है। बात करते हैं मेघालय की, तो राजधानी जो है आपकी शिलांग है और इसकी स्थापना भी 21 जनवरी 1972 को हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछे भैया मेघालय, तो मेघालय के राज्यपाल कौन है तो भैया मेघालय के राज्यपाल जो है वो है फागू चौहान, कौन है, फागू चौहान, जो पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री मेघालय के हैं वो है कैनराड संगमा, कौन है, कैनराड संगमा जो है यहाँ के
मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है भैया? मिजोरम की राजधानी आपकी आइजॉल है। क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल है और ये इसकी स्थापना जो है ये 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि भैया यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हरिबाबू कौन है? हरिबाबू कंभमपति है। कौन है? हरिबाबू कंभमपति जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो जोरमथंगा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। मिजोरम तो जोरमथंगा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात क्लियर है। बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है। ठीक है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। भैया यहाँ पर राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं भैया, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। सब पता है आपको। 26 जनवरी 1950 को जो है उड़ीसा का गठन किया गया था। ठीक है। अभी जैसे अगर आपसे पूछ ले भैया यहाँ राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे राज्यपाल उड़ीसा में है गणेशा, मतलब गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में गणेशा। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके सबसे फेमस नवीन पटनायक हैं। इन्होंने ही जो है हॉकी को गोद लिया और उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप जीत के आई। ठीक है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। अब यहाँ से जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी पंजाब की। ठीक है। चंडीगढ़ यहाँ के। और इसके यहाँ अगर राज्यपाल पूछे तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अब वहीं आपसे पूछ ले मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के, तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी वाले हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी वाले हैं। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्य जो है राजधानी वो आपकी जयपुर है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि भैया ये बताओ कि राजस्थान के जो है राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो भैया राजस्थान के राज्यपाल जो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के भी जो है वो कर चुके हैं नेतृत्व, तो ये थे कलराज मिश्रा। कौन? कलराज मिश्र जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो सरकार कांग्रेस की है तो अशोक गहलोत क्या है? यहाँ पे मुख्यमंत्री। कौन है? अशोक गहलोत जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं सिक्किम की, तो भैया जो सिक्किम आपका सिक्किम जो राज्य है, अगर आपसे पूछे बताओ भैया सिक्किम को जो है राजधानी कहाँ, तो गंगटोक की कब स्थापना हुई थी? 16 मई 1875 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब यहाँ से अगर पूछे आपके कि भाई यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। बात क्लियर है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो भैया तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। ठीक है। और यहाँ के जो यहाँ इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। अब अगर पूछे यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन है? रवि है। एन रवि जो है ये राज्यपाल पहले ये जो है उत्तराखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन है। बात क्लियर है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी क्या है भैया? बिना सोचे समझे जान लीजिए हैदराबाद है। और यहाँ पे ये कब हुई? 2 जून 2014 में किससे कट के हुआ है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश से कट करके बना है। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ रहे थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है विशाखापट्टनम हो गई है। ठीक है। 23 जनवरी 2023 को जो है ये घोषणा हुई है वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। अब ये 2 जून को बना है। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि भैया यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो तिमिल सिलाई सुंदराजन है। कौन है? तिमिल सिलाई सुंदराजन जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो भैया के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लो भैया त्रिपुरा की। ठीक है।
अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी जो है ये अगरतला है और ये इसकी स्थापना 21 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, और जैसे मणिपुर की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें और त्रिपुरा, इनकी जो स्थापना है वो लगभग एक साथ हुई है 21 जून 1972 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्र भी हैं। ठीक है, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला यहाँ की राजधानी 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना होती है। अब अगर इसके विषय में पूछे कि भैया यहाँ राज्यपाल कौन है त्रिपुरा का, तो यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो आर्य महोदय जो है सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछे त्रिपुरा का, तो भैया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह है। कौन है? मानिक शाह है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। क्या है? आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। बात क्लियर है? हम आनंदीबेन पटेल यहाँ की जो है राज्यपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड की राजधानी जो है ये देहरादून है शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसैंण है। ठीक, अब अगर जैसे इसी में अगर आपसे पूछ ले भैया जो है इसकी स्थापना 9 नवंबर, हमने आपको एक बताया था फार्मूला ना छौजा वाला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे राज्यपाल ऐसे ही आप जान लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो है धामी साहब। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो भैया आपकी है कलकत्ता। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कलकत्ता में है। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब अगर आपसे पूछे भैया यहाँ राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे जो है राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। कौन है? CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री सर्वोपरि ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। बात क्लियर? ये हमारे 28 राज्य हैं। अब आइए हम देख लेते हैं आपके अपने 8 राज्य। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं जैसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की, तो भैया अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं पहले। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और 1 नवंबर 1956 को ये बनाया गया था। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अगर आपसे पूछे कोई भैया यहाँ पे जो उपराज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं क्या? प्रशासक। क्या बोलते हैं भैया केंद्र सरकार में? उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं? भैया बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे जो उपराज्यपाल जो है देवेंद्र कुमार जोशी हैं। देवेंद्र कुमार जोशी जी जो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करते हैं चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो भैया जो चंडीगढ़ का राज्यपाल होगा वही जो है आपका पंजाब का होगा, वही आपका हरियाणा का होगा। तो बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। दादर नगर हवेली दमन दीव को एक में मिक्स कर दिया गया, पहले अलग अलग हुआ करते थे दादर नगर हवेली और दमन और दीव, तो इसमें अब इसकी राजधानी दमन ही हो गई है। और 26 जनवरी 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, अब अगर बात करें कि भैया यहाँ प्रशासक कौन है, यहाँ पे उपराज्यपाल यहाँ प्रशासक है, तो प्रशासक कौन है भैया? प्रफुल्ल पटेल है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल जो है ये यहाँ के प्रशासक हैं। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 9 मई 1905 को हुई थी। 9 मई 1905 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य जो आपका जिससे यहाँ पे राज्यपाल भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन संभाल रहा है, तो भैया यहाँ पे भी दादर नगर हवेली दमन दीव लक्षद्वीप भी जो कौन संभाला? प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल
पटेल, ये अतिरिक्त भार इनको दिया गया है। बात करते हैं पांडिचेरी की, तो भैया पांडिचेरी जो है ये 3 राज्यों में है, ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो भैया अब देखिए 3 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इसके एक राज्यपाल बनाए गए हैं पुडुचेरी के। तो पुडुचेरी के जो राज्यपाल है वो तमिलसिलाई सुंदरराजन है। कौन है? तमिलसिलाई सुंदरराजन, तमिलसिलाई सुंदरराजन। जैसे अब यहाँ जो है आपका तमिलनाडु में भी है, ठीक है, फिर जैसे कारिकल और यनम ये यहाँ पे भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के, तो आपके जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपकी श्रीनगर और शीतकालीन आपकी जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। यहाँ पे राज्यपाल मनोज सिन्हा है, ठीक है। लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ की राजधानी लेह, 31 अक्टूबर 2019 को ये भी अस्तित्व में है। तो भैया ये था आपका केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और उनकी राजधानियों के विषय में आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।